Hello dear students, I hope you all are clear with all the terms that we have discussed before. In this video also we will learn about more terms that are used in internet. Let's learn. The web browser. The term web browser we have used previously. That what is a web browser? A web browser is a software, an application software that allows us to विजिट एनी वेब पेज. किसी भी वेब पेज पे विजिट करने के लिए हमें जिस एप्लीकेशन या जिस सॉफ्टवेयर की नीड होती है दैट इज वेब ब्राउज़र. वेब ब्राउज़र में हम रिक्वेस्ट कैसे सेंड करते हैं? किसी भी यूआरएल को और यू कैन से डोमेन नेम को, आईपी एड्रेस को हम उसके एड्रेस बार में डालते हैं एंड देन वी प्रेस एंटर. तो वो क्या करता है, हमें उस पर्टिकुलर यूआरएल या फिर जो भी हमने आईपी एड्रेस डोमेन नेम डाला है उसके कोरेस्पोंडिंग रिजल्ट शो करता है. एक ब्राउजर में हम क्या क्या देख सकते हैं? डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, जो भी वो वेब पेज कंटेन कर रहा है दैट ऑल वी कैन सी इन वेब ब्राउजर. वेब ब्राउजर का काम क्या है? वेब ब्राउजर का काम है जो भी टेक्स्ट है वेब पेज का या जो भी कमांड्स हैं वेब पेज में उन सबको हमारे लिए अवेलेबल करवाना, उन सबको इंटरप्रेट करके हमारे लिए अवेलेबल करवाना. पहले जो वेब ब्राउजर यूज होते थे वो सारे के सारे टेक्स्ट बेस्ड थे, मीन्स सिर्फ टेक्स्ट देख सकते थे हम उसमें. लेकिन जो वेब ब्राउजर हम अब यूज करते हैं वो कैसे होते हैं? ग्राफिकल बेस्ड होते हैं और वॉइस बेस्ड होते हैं. मीन्स उसमें हम ग्राफिक्स भी देख सकते हैं, वॉइस मतलब ऑडियो सुन सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं. तो वो सब क्या है? ग्राफिकल बेस्ड. नेक्स्ट इज आर्किटेक्चर ऑफ वेब ब्राउजर. वेब ब्राउजर के मोस्टली 3 कंटेंट होते हैं. तो फर्स्ट इज कंट्रोलर. जैसे हमारे कंप्यूटर में सीपीयू कंट्रोलर होता है वैसे ही हमारे वेब ब्राउजर में एक पार्ट है उसका कंट्रोलर, जो क्या करता है, जो भी इनपुट हम दे रहे हैं कीबोर्ड या माउस की हेल्प से उस सबको क्या करेगा? रिसीव करके उसको इंटरप्रेट करेगा. मीन्स हमने अगर कीबोर्ड से कुछ एंटर किया है, माउस से कुछ क्लिक किया है, तो उसको रिसीव करके उसको इंटरप्रेट करने का काम किसका है? कंट्रोलर का. नेक्स्ट इज इंटरप्रेटर. कंट्रोलर ने जो भी रिसीव किया है उसको एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है? इंटरप्रेटर. डिफरेंट टाइप के इंटरप्रेटर्स होते हैं जो हम वेब ब्राउजर में यूज करते हैं. कुछ होते हैं ऑप्शनल्स और कुछ होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं. जैसे कि HTML मैंडेटरी है लेकिन जावा मैंडेटरी नहीं है. तो डिपेंड करता है हम किस टाइप के वेब पेजेस यूज कर रहे हैं, उसी टाइप के वेब पेजेस के अकॉर्डिंग ये इंटरप्रेटर वर्क करते हैं. और इनका मेन वर्क क्या है? जो भी हमने इनको काम दिया है, जो भी हमने माउस या कीबोर्ड से इनपुट करवाया है उसको इंटरप्रेट करना. नेक्स्ट इज क्लाइंट प्रोग्राम. क्लाइंट प्रोग्राम का काम क्या होता है कि जो हमारा वेब पेज है वो किस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के ऊपर काम कर रहा है ये कौन बताता है हमें? क्लाइंट प्रोग्राम. किसी भी सर्विस को एक्सेस करने के लिए हमें प्रोटोकॉल्स की जरूरत है ही, तो उस प्रोटोकॉल को जानना, उसके बारे में पता लगाना ये किसकी हेल्प से हो पाता है? क्लाइंट प्रोग्राम की हेल्प से. डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स हैं लाइक HTTP जो हर वेबसाइट में यूज होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये हमारा मोस्टली ईमेल सर्विसेज में यूज होता है. नेक्स्ट इज FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. जब भी हमें कोई फाइल को अपलोड करना होता है या डाउनलोड करना होता है तो इस प्रोटोकॉल की नीड पड़ती है. इसके अलावा HTTPS है. HTTPS मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दैट इज S फॉर सिक्योर, जो हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवाता है हमारे डाटा को ट्रांसफर करने के अलावा. नेक्स्ट इज वेब एड्रेस और URL. वेब एड्रेस क्या है? जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जितने भी वेब पेजेस होते हैं उनका एक यूनिक नेम या यूनिक एड्रेस होता है. इसको हम क्या बोलते हैं? URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. एक URL के डिफरेंट पार्ट होते हैं जिसकी हेल्प से हम पर्टिकुलर वेब पेज को एक्सेस कर सकते हैं किसी भी वेब ब्राउजर पे. और वो पार्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है स्कीम, सेकंड इज होस्ट एड्रेस एंड थर्ड इज फाइल. लेट अस डिस्कस अबाउट दैट.
स्कीम। स्कीम क्या बताती है कि हमारी वेबसाइट कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रही है। जिस भी प्रोटोकॉल को हम यूज कर रहे हैं वो हमें किसकी हेल्प से पता लगता है, स्कीम की। जैसे किसी भी वेबसाइट के आगे अगर HTTP लिखा हुआ आता है, HTTPS लिखा हुआ आता है, FTP लिखा हुआ आता है, POP लिखा हुआ आता है, SMTP लिखा हुआ आता है, तो ये क्या है, डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स हैं। ये हमें किसकी हेल्प से पता लग रहे हैं, स्कीम की हेल्प से। मीन्स ये स्कीम हमारे वेब एड्रेस का पार्ट है। नेक्स्ट इज होस्ट एड्रेस। होस्ट एड्रेस क्या है, जो प्रॉपर डोमेन नेम है उसका। लाइक किसी भी साइट का नाम ले लें हम, जैसे amazon.com, तो amazon.com क्या है, उसका होस्ट नेम है। जैसे कि google.com क्या है, उसका होस्ट नेम है। तो जो पर्टिकुलर उसका डोमेन नेम या IP एड्रेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट एड्रेस। नेक्स्ट इज वन मोर पॉइंट इज हियर दैट www हमारे डोमेन नेम का पार्ट नहीं होता है। ये हर डोमेन नेम के साथ इंक्लूड होता है, लेकिन हमारे डोमेन नेम का पार्ट नहीं है। हमारा डोमेन नेम सिर्फ यही है, amazon.com। ये www मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब, मीन्स ये क्या है, एक टर्म यूज कर रहे हैं उस पर्टिकुलर डोमेन नेम को सर्च करने के लिए। www मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब पर। नेक्स्ट इज फाइल पाथ। फाइल पाथ क्या बताती है, किसी भी एक पर्टिकुलर साइट पे उसके कौन से पेज को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, वो किससे पता लगेगा हमें, फाइल पाथ से। फाइल पाथ कैसे लगाते हैं, उससे पहले एक फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ होता है। फाइल पाथ से पहले क्या लगाते हैं, फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं। लाइक ये HTTP क्या हो गया हमारा, स्कीम। www मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब, amazon.com हमारा होस्ट एड्रेस, एंड order.html ये क्या है, ये है हमारा फाइल पाथ। यानी कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट में हम इस पेज को देखना चाहते हैं। तो फाइल पाथ क्या हुआ, दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट वी वांट टू सी। तो 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज स्कीम जो कि प्रोटोकॉल है, सेकंड इज होस्ट एड्रेस जो मेन डोमेन नेम है, एंड थर्ड इज फाइल पाथ जो क्या है, जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट हम देखना चाह रहे हैं। नेक्स्ट इज ब्लॉग। व्हाट इज अ ब्लॉग, ब्लॉग को हम वेबलॉग भी बोलते हैं। ये क्या है, एक टाइप का ऑनलाइन जर्नल है जिसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक जर्नल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, एजुकेशन से रिलेटेड भी हो सकता है। मीन्स किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन कोई अपनी पब्लिश करवाना चाह रहा है तो वो किसके थ्रू करवा सकता है, ब्लॉग के थ्रू। और एक जो ब्लॉग होता है वो कैसे डिस्प्ले होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। मीन्स जो सबसे बाद में आया है वो सबसे ऊपर दिखेगा। लाइक जैसे आप सब लोग फेसबुक पे अपडेट करते हैं, तो फेसबुक पे जो सबसे ऊपर वाली अपडेट होती है वो कौन सी होती है, जो हमने सबसे लास्ट में की है। तो वो कौन सा है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि जो सबसे लास्ट में आया है वो हमें सबसे पहले दिखेगा। इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप के राइटर्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपने व्यूज को शेयर करते हैं बाकी लोगों के साथ। वो एक पर्टिकुलर सिंगल राइटर भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ राइटर्स भी हो सकता है। ब्लॉग का मेन पर्पस क्या है, ऑडियंस को अट्रैक्ट करना अपनी साइड। लाइक अगर कोई बिजनेस पर्सन ब्लॉग लिख रहा है तो उसका मेन पर्पस क्या होगा ब्लॉग लिखने का, कि वो अपने बिजनेस के बारे में ऐसा कुछ लिखे जिससे लोग उसके बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट हो। अगर कोई एजुकेशनिस्ट कुछ लिख रहा है तो उसका मेन पर्पस क्या होगा, कि लोग उसके ब्लॉग को पढ़ेंगे और उसके बाद जो भी उसमें इंटरेस्टेड है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, उससे उस चीज के बारे में और जानना चाहे। तो हमारा मेन पर्पस क्या है, ऑडियंस को अपनी साइड अट्रैक्ट करना, उनको अपने साथ कनेक्ट करना। और क्या है इसमें, और इससे क्या होता है, जो हमारी वेबसाइट हमने बनाई है उसमें ट्रैफिक बढ़ जाता है। लाइक हम किसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उससे उसकी पब्लिसिटी पे कुछ तो इफेक्ट पड़ता ही है। तो ब्लॉग क्या काम कर रहा है, पब्लिसिटी करने का काम कर रहा है। तो जैसे हमने अपनी
कोई बिजनेस है, हमारे बिजनेस की कोई वेबसाइट है, अगर हमने उसके बारे में कुछ लिखा है किसी ब्लॉग पे, तो लोग हमारी साइट पर आके उसके बारे में और जानना चाहेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारे उस पर्टिकुलर वेबसाइट का ट्रैफिक बूस्ट होगा, बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, पब्लिसिटी हो रही है, हमें ऑडियंस मिल रही है, और अगर हम ई कॉमर्स से रिलेटेड हैं तो हमें कस्टमर्स मिलने के चांस और भी ज्यादा। उसके बाद आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स। फर्स्ट इज पर्सनल ब्लॉग। पर्सनल ब्लॉग कौन से होते हैं, पर्सनल डायरी की तरह होते हैं, जिसमें लोग अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। लाइक कोई कहीं घूमने गया, किसी जगह के बारे में लिखना चाहता है, या कोई एक ऐसा पर्टिकुलर एक्सपीरियंस जो वो चाहता है कि दुनिया सुने। तो जो लोग अपनी पर्सनल बातों को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो जो लिखते हैं, उनको हम बोलते हैं पर्सनल ब्लॉग। नेक्स्ट इज बिजनेस ब्लॉग। बिजनेस ब्लॉग में क्या होता है, अपने बिजनेस के बारे में लिखते हैं ताकि हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल ब्लॉग। प्रोफेशनल ब्लॉगर्स कौन होते हैं, वो लोग जो अर्निंग के लिए ब्लॉग लिख रहे हैं। लाइक मैं एक बिजनेस चला रही हूँ, लेकिन मुझे ब्लॉग लिखने नहीं आते हैं, मेरी राइटिंग स्किल्स उतनी बेटर नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, किसी एक पर्सन को हायर करूंगी ताकि वो मेरे लिए ब्लॉग लिखे, मेरे बिजनेस के लिए ब्लॉग लिखे। तो वो होते हैं प्रोफेशनल ब्लॉग्स, जो सिर्फ मनी अर्न करने के लिए लिखे जाते हैं। नेक्स्ट इज नीच ब्लॉग। इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप के लोगों के इंटरेस्ट, लाइक फैशन से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, ट्रैवलिंग से रिलेटेड, लाइफस्टाइल से रिलेटेड, किसी का कुछ भी पर्सनल जो भी शौक है, अगर वो उसके बारे में लिख रहा है तो दैट इज नीश ब्लॉग। नेक्स्ट इज रिवर्स ब्लॉग। रिवर्स ब्लॉग में क्या होता है कि जो राइटर होता है वो अपने व्यूज को नहीं लिखता है, वो लिखता है अपनी ऑडियंस के व्यूज को। लाइक मैं किसी ब्लॉगर के ब्लॉग्स को फॉलो कर रही हूँ, मैं उसको फॉलो कर रही हूँ और मेरे भी कुछ विचार हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, बट एज मेरी राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, मैं उसको कैसे एक्सप्रेस करूं मैं वो नहीं जानती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, उस पर्टिकुलर ब्लॉगर के पास अपने जो थॉट्स हैं वो लिख के भेजूंगी। तो वो क्या करेगा, वो उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, प्रॉपर लैंग्वेज में, अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करेगा। तो दैट इज रिवर्स ब्लॉग, जिसमें उसके पर्सनल थॉट्स नहीं है, ऑडियंस के थॉट्स हैं। नेक्स्ट इज एफिलिएट ब्लॉग। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम किसी भी ई कॉमर्स से कुछ प्रोडक्ट्स लेते हैं और उसके बाद उनके बारे में रिव्यूज दे रहे हैं, दैट इज एफिलिएट ब्लॉग्स। मीन्स किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अपने जर्नल रिव्यूज देना कि हमने इस चीज को यूज करके देखा और हमारे अकॉर्डिंग ये चीज ऐसी है, अच्छी है, नहीं है, दैट इज डिपेंडिंग ऑन आवर एक्सपीरियंस। तो वो कौन से हैं, एफिलिएट ब्लॉग। नेक्स्ट इज मीडिया ब्लॉग। मीडिया ब्लॉग क्या होता है, जिन ब्लॉग्स में वीडियोस होती हैं, ऑडियोज होती हैं, वो सारे होते हैं मीडिया ब्लॉग्स। इनको हम वीलॉग भी कहते हैं। नेक्स्ट इज एजुकेशन ब्लॉग। एजुकेशन ब्लॉग कौन से हैं, जो एजुकेशन रिलेटेड होते हैं। लाइक आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सर्च कर रहे हो, उसके लिए किसी राइटर ने कुछ लिखा हुआ है, तो दैट इज एजुकेशन ब्लॉग, और इसको हम एड्यूलॉग भी कहते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं ब्लॉगिंग की, मीन्स ब्लॉग कर लिखने से क्या क्या फायदा होता है। फर्स्ट, यू कैन मैनेज योर ऑनलाइन आइडेंटिटी, मतलब आपकी अपनी एक पहचान होगी ऑनलाइन। नेक्स्ट इज नई चीजें सीखने को मिलेंगी। नेक्स्ट इज हमारी राइटिंग स्किल्स अच्छी होंगी। नेक्स्ट इज किसी नई लैंग्वेज को जान पाएंगे। लाइक हमारी मदर टंग कुछ और होती है, लेकिन इफ वी स्टार्ट ब्लॉगिंग तो हम मोस्टली उसको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, तो दैट मीन्स हमारी किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पे पकड़ बहुत अच्छी होती जाएगी। नेक्स्ट इज टेक्निकल नॉलेज मिलेगी, क्योंकि ब्लॉग लिख रहे हैं तो उसको पब्लिश करना, उसके व्यूज देखना, उसको कैसे हम और भी ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं, उन सब के बारे में जानना। तो इन सब चीजों से क्या होगा, हमारी टेक्निकल नॉलेज इंक्रीज होगी। नेक्स्ट इज नए लोगों को जानने को मिलेगा, लोग हमारे व्यूज को पढ़ेंगे, उसके बाद उस पर कमेंट करेंगे, उसके बाद हम उनके कमेंट्स पढ़ के उनको रिप्लाई देंगे, तो मीन्स क्या होगा कि हम नए लोगों से मिल पाएंगे। नेक्स्ट इज यू कैन बिकम अ ऑथर। अगर हम ब्लॉग लिख रहे हैं, हमारी राइटिंग स्किल्स बेटर हो जाती हैं, तो हम बुक भी लिख सकते हैं। तो ये हैं फायदे ब्लॉगिंग की। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, नुकसान क्या है। यू फील लोनली,
क्योंकि हम ब्लॉग लिख रहे हैं, हम आउटसाइड की दुनिया से इतना कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ब्लॉग लिखने के लिए हमें एक पर्सनल स्पेस चाहिए जिससे हम उस चीज़ के बारे में सोच सकें, उसके बारे में लिख सकें। और हम फिर ये सोचने लग जाते हैं कि लोग हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, तो हमें अकेलापन फील होने लगता है। नेक्स्ट इज वीक इकोनॉमिक कंडीशन। लाइक हम ब्लॉग लिख रहे हैं तो उससे हमारी अर्निंग उतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी की होनी चाहिए, तो मीन्स हमारी इकोनॉमिक कंडीशन वीक हो जाती है। नेक्स्ट इज इनडिसिप्लिन। लाइक ब्लॉग हम घर पर बैठकर लिखते हैं, हमारे को किसी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हमें ऑफिस में नहीं जाना है तो हम किसी पर्टिकुलर रूटीन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हमारा जब मन करेगा हम लिखेंगे, जब मन करेगा नहीं लिखेंगे, तो इससे क्या होगा, डिसिप्लिन तो रहेगा ही नहीं, तो हम इनडिसिप्लिन हो जाएंगे। नेक्स्ट इज एटीट्यूड एंड लर्निंग। लाइक अगर मैं किसी चीज़ के बारे में ब्लॉग लिख रही हूँ तो मुझे कंटिन्यू उस चीज़ के बारे में लर्न करना ही पड़ेगा। हर चीज़ की अपडेट्स आती रहती हैं। आप किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को देख लो, 2 दिन बाद उसमें कुछ न्यू ऐड हो ही जाता है। आप एजुकेशन से देख लो, आप फैशन में देख लो, किसी भी फील्ड में चले जाओ, लेकिन जब हम कुछ कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ नया ऐड होता है, तो मीन्स हमें कंटिन्यू सीखना पड़ेगा, लर्न करते रहना पड़ेगा। एंड एटीट्यूड प्रॉब्लम। ब्लॉग लिख रहे हैं, हमें ऐसा लगने लग जाता है कि हमसे ज़्यादा किसी को नहीं नॉलेज है, तो वो एटीट्यूड प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे क्या होता है, हम लोगों से उस तरह से नहीं जुड़े हैं जिस तरह से जुड़ना चाहिए। हम उन्हें जुड़ते हैं लेकिन अपने आप को बेटर दिखाने की उसमें, कि यस आई नो यू, आई नो बेटर देन यू, आपसे ज़्यादा हम जानते हैं, तो वो प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट इज लेजीनेस। सेम इशू कि हम घर से काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर कोई बर्डन नहीं है, कभी भी काम कर सकते हैं, तो हम लेजी हो जाते हैं, हम उस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते हैं। आई होप these 3 topics are clear to you. One is web browser, then URL, and next is blog. If you have any problem, you can ask me. Thank you.